हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विथ डिग्निटी। आज हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और क्या है वेरिएबल्स। ओके गाइस, तो बहुत सारी चीज़ें आप जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ओके गाइस, सो चलते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे। सो गाइस, यहाँ पे हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे आ गए हैं और गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। गाइस बेसिकली जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स एक कंटेनर का काम करते हैं जिसमें हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मतलब किसी का भी नाम हो सकता है, वो कुछ भी, मतलब कुछ भी डेटा जो है वो हम वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। वो नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है या लेटर्स, मतलब किसी के जो है नाम के फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो जो है अलग अलग तरीके का डेटा हो सकता है, या फिर बुलियन वैल्यू भी हो सकती है, जैसे कि ट्रू फॉल्स, ये जो है वैल्यू भी हो सकती है। सो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 3 तरीके के वेरिएबल्स आते हैं। पहला आता है वैर, लेट और कॉन्स्ट। ये 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। सो गाइस बेसिकली इस वीडियो में तो हम वैर जो वेरिएबल है उसके बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लेट और कॉन्स्ट के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। सो इस वीडियो में हम वैर के बारे में जानेंगे। सो यहाँ से मैं ये लेट और कॉन्स्ट को हटा देती हूँ और गाइस सबसे पहले अब जो है हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वैर के थ्रू, वैर जो है वर्ड, वैर के थ्रू जो है वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए आपको जो है वैर सबसे पहले लिखना पड़ेगा एंड फिर कोई भी वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि कुछ भी नाम हो सकता है, वो जैसे कि एक्स वाई जेड इस तरीके का कुछ नाम हो सकता है। जैसे कि हम अपनी तरफ से भी कुछ भी जो है वेरिएबल का नाम सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं जैसे कि ले लेती हूँ एक्स। ओके गाइस, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है उसकी जो वैल्यू है वो 3 है। मतलब ये कि जो एक्स है गाइस, एक्स में जो है एक वैल्यू स्टोर है जो कि है 3। ओके गाइस, वो जो है 3 वैल्यू स्टोर है। सो यहाँ पे गाइस मैं आपको जो है console.log करके आपको दिखाती भी हूँ इसको। कंसोल डॉट लॉग के बारे में गाइज आपको नहीं पता है तो जो है मेरी पिछली वीडियोस जो है जावास्क्रिप्ट के आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको कंसोल.log के बारे में बताया, जो मेरी दूसरी वीडियो जावास्क्रिप्ट की सीरीज की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो उसमें जो है आपको जो है मैंने आपको बताया है डिटेल में कि कंसोल.log क्या होता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके गाइस, सो बेसिकली कंसोल.log में मैं ये जो है एक्स जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो लिख देती हूँ। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे इस तरीके से मैं कर देती हूँ, सेमीकोलन आपको लगाना ज़रूरी है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वैर लिखा है, फिर एक्स लिखा है, मतलब कि हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो लिखा है, फिर मैंने इक्वल का साइन लगा के मतलब बेसिकली एक्स को एक वैल्यू असाइन कर दी है जो कि है 3। फिर उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया। तो आपको भी इसी तरीके से सेमीकोलन लगाना है। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एक स्टेटमेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हमें जैसे कि किसी भी लैंग्वेज में फुल स्टॉप लगाना होता है, उसी तरीके से हमें जावास्क्रिप्ट में भी इस तरीके से ये जो सेमी कॉलन है ना वो यहाँ पे लगाना होता है। और गाइस सेमी कॉलन के ऊपर मैं अलग से जो है बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाली हूँ कि क्या हमें सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है या नहीं, इसके ऊपर जो है मैं वीडियो लाने वाली हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे सेमी कॉलन का बेसिकली ये मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो कोड है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट लाइन में इस तरीके से जो है अब हमारा नेक्स्ट कोड जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ये आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे सेव कर दूंगी और फिर यहाँ पे हम ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, हमें राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर जाना होगा। इंस्पेक्ट पर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्पेक्ट, और फिर यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ और फिर यहाँ पे जो है कंसोल में जाना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो है लिखा हुआ है। क्योंकि गाइज यहाँ पे 3 इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक्स की वैल्यू ना अब 3 हो गई है। यहाँ पे मैं किसी का नाम भी लिख सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैं अपना नाम लिख देती हूँ DEEPIKA, दीपिका। ओके गाइज, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई आप नंबर लिख रहे हो ना गाइज, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर कुछ भी नंबर हो सकता है, 100 1000 कुछ भी नंबर हो सकता है, तो वो आपको जो है सिंपल जैसे कि ऐसे इस तरीके से 100। ओके,
इस तरीके से लिख सकते हो आप सिंपल। और जब भी आप कोई लाइक लेटर लिख रहे हो, कुछ भी जैसे कि अल्फ़ाबेटिक वैल्यू लिख रहे हो, मतलब उसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो उसको आपको इन्वर्टेड कोट्स में लिखना होगा। इन्वर्टेड कोट्स, आप सिंगल इन्वर्टेड कोट्स या डबल इन्वर्टेड कोट्स, कोई भी इन्वर्टेड कोट्स का जो है दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। पर आपको जो भी अल्फ़ाबेटिक जो वैल्यूज़ है ना गाइस, उन्हें आपको इन्वर्टेड कोट्स में ही लिखना पड़ेगा। एंड अगर आपने गलती से किसी नंबर को जो है इन्वर्टेड कोट्स में लिख दिया, तो गाइस उसका वहाँ पे नंबर जो है, वो जो है जावास्क्रिप्ट उसको एक नंबर ना मान के एक जो है बेसिकली एक स्ट्रिंग मानने लग जाता है। स्ट्रिंग क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। वैसे तो मैं आपको स्ट्रिंग और इंटीजर जो भी न्यूमेरिक वैल्यू, इन सब के बारे में जो है वेरिएबल्स के बाद जो है एक वीडियो बनाऊंगी मैं, डेटा टाइप की वीडियो, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पर इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ अलग से कि स्ट्रिंग होता है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली हम किसी भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू को बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख रखा है, ये नेम को आप जो है बोल सकते हो, या फिर किसी भी नाम को, या फिर कोई भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू हो, जैसे कि एक्स भी हो, वाई हो, जेड हो, या कोई भी वैल्यू हो, ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू हो ना गाइस, वो जो है हम स्ट्रिंग, उसको जो है हम स्ट्रिंग कहते हैं। और यहाँ पे दूसरी आती है इंटीजर। इंटीजर बेसिकली हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को बोलते हैं, मतलब कोई भी नंबर हो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। ओके गाइस, यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर गाइस किसी भी नंबर को आप जो है इन्वर्टेड कोट्स में लिख देते हो, तो वो भी वहाँ पे स्ट्रिंग बन जाता है। ओके गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है कोई भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू लिख रहे हैं तो वही स्ट्रिंग हो। हम किसी नंबर को भी अगर इन्वर्टेड कोट्स में लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 30 को इन्वर्टेड कोट्स में लिख दिया, तो ये भी एक स्ट्रिंग बन जाएगा जावास्क्रिप्ट में। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको इसको पहले हटा के आपको दिखाती हूँ। पहले इतना यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपिका लिख के आ गया। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। आई होप यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है दीपिका। इसी तरीके से जो है ये वर्क करता है। एंड अगर यहाँ पे मैं किसी न्यूमेरिक वैल्यू को जो है यहाँ पे जैसे कि लिखूँगी, यहाँ पे मैं जैसे कि इन्वर्टेड कोट्स में 10 लिख देती हूँ। सेव किया मैंने एंड यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं इस इन्वर्टेड कोट्स को हटा दूँ और सेव करूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तब भी यहाँ पे 10 ही लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आप पूछोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने तो आपको ये डिफरेंस बताया है इन दोनों के बीच में कि अगर हम इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा, और अगर इन्वर्टेड कोट्स में किसी नंबर को नहीं लिखेंगे हम, तो वो नंबर ही रहेगा। तो ये हम पता कैसे करें, तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से पता करना है। यहाँ पे मैं टाइप ऑफ एक ऑपरेटर होता है उसे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे मैं सेव करूँगी और रिफ्रेश करूँगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस टाइप ऑफ मैंने लिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर लिखा हुआ है। मतलब अभी जो है जावास्क्रिप्ट इसको एक नंबर समझ रहा है, मतलब ये एक नंबर है। और अगर मैं इसको इन्वर्टेड कोट्स में लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कोट्स लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी, तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है। मतलब गाइस जो है जावास्क्रिप्ट है वो अभी इसको जो है इस 10 को बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग समझ रहा है। मतलब ये कि वो एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू एक तरीके से उसको समझ रहा है। ओके गाइस, सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, और यहाँ पे ये टाइप ऑफ ऑपरेटर है एक तरीके से, जो कि एक टाइप बताता है कि कौन सा टाइप का जो है यहाँ पे आपने वैल्यू डाल रखी है। मतलब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू का जो है टाइप बताने के लिए कि किस टाइप का डेटा आपने उस वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, उसे बताने के लिए यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया है मैंने। ओके गाइस, ताकि आपको मैं बता सकूँ इन्वर्टेड कोट्स का जो मामला है वो। ओके गाइस, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, सो ये तो यहाँ तक हो गया। अब अभी भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं आपको बताना, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आप नाम कोई भी ले सकते हो वेरिएबल का। ओके गाइस, पर उस वेरिएबल का नाम ना, जैसे कि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल का जब भी आप नाम सेट कर रहे हो तो वो न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 लिख रखा है। ओके गाइस, और इसी को ही यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और इसको मैं हटा देती हूँ टाइप ऑफ का, अब क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे सेव किया मैंने और यहाँ पे अब एक एरर आने वाली है, मैं पहले बता दे रही हूँ आपको। क्योंकि वेरिएबल का जो नाम है ना वो बेसिकली एक न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए। मतलब एंड में आप लिख दो, पर स्टार्टिंग में जो है वेरिएबल का नाम जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू से, मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके गाइस,
तो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जो है एरर आ गई है, अनकॉट सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड नंबर। सो ये एरर आ रही है। ओके गाइस, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम ना बेसिकली जो है नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विद अल्फाबेट। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विद अल्फाबेट, मतलब किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नेम, और यहाँ पे मैं नेम लिख देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शिवानी, और यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे जो है पेस्ट कर देती हूँ। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवानी जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पे आप जो है वेरिएबल के जो नाम है उसमें लास्ट में जो है आप न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 और 2, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 इस तरीके से लिख दिया मैंने। सो यहाँ पे मैं सेव कर देती हूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश कर देती हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी जो है ये शिवानी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। मतलब ये कि न्यूमेरिक वैल्यू से वेरिएबल का नाम है ना वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और जो है अल्फाबेटिक वैल्यू से स्टार्ट करना चाहिए आपको। जो भी वेरिएबल का नाम है वो उसको आप जो है एंड न्यूमेरिक वैल्यू से भी कर सकते हो। एंड गाइस आपका जो नाम है वो जो है आप उसके बीच में ना स्लैश नहीं लगा सकते। जैसे कि यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देती हूँ फुल और नेम, तो इसमें यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो एक स्लैश है, या फिर आप इसको हाइफन भी बोल सकते हो। इसको बेसिकली हाइफन बोलते हैं। तो जो है इस तरीके से आप हाइफन भी नहीं लगा सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने फुल नेम को यहीं से कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आने वाली है। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनकॉट सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन हाइफन। ओके गाइस, तो मतलब हाइफन भी जो है आप यूज़ नहीं कर सकते हो किसी भी वेरिएबल के नाम में। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से शॉर्ट में लिख देती हूँ, डोंट यूज हाइफन, मतलब इस तरीके से मैंने लिख दिया है, इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम मतलब वेरिएबल नेम में ना आप जो है हाइफन का यूज़ नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे गाइस आप जो है नाम के बीच में वेरिएबल के नाम के बीच में या फिर स्टार्टिंग में या एंड में जो है आप अंडरस्कोर का जो साइन है वो लगा सकते हो, अंडरस्कोर इस तरीके से। ओके गाइस, यहाँ पे मैं सेव करके दिखाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट अच्छे से आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रही। मतलब आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लिख देती हूँ कैन यूज अंडर स्कोर। ओके गाइस, इस तरीके से अंडरस्कोर का आप यूज़ कर सकते हो। इवन आप डॉलर साइन का भी यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, जैसे कि और गाइस यहाँ पे आप नाम की स्टार्टिंग में भी अंडरस्कोर साइन का यूज़ कर सकते हो और डॉलर साइन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है नाम के स्टार्टिंग में जो है अंडरस्कोर का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये है कि आप अंडरस्कोर और डॉलर साइन का जो यूज़ है वो जो है वेरिएबल के नाम के स्टार्टिंग में आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट, या फिर यहाँ पे अंडरस्कोर का साइन भी मैं लगा देती हूँ और यहाँ पे डॉलर भी लिख देती हूँ। ओके गाइस, ताकि आपको जो है समझ में आए अच्छे से। ओके गाइस, सो मतलब ये कि आप जो है वेरिएबल का नाम जो है वो अंडरस्कोर और डॉलर साइन, इन अंडरस्कोर डॉलर साइन और अल्फ़ाबेटिक जो वैल्यू है उनसे आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके गाइस, और उन्हें आप बीच में भी यूज़ कर सकते हो किसी भी वेरिएबल के नेम में। सो यहाँ पे मैं अंडरस्कोर की जगह यहाँ पे डॉलर साइन का लगा के आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है आ रहा है रिजल्ट। एंड गाइज यहाँ पे जो है सिर्फ डॉलर साइन का भी जो है आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम हटा दिया और यहाँ पे भी नेम हटा दिया, सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर भी जो है प्रॉपर जो है यहाँ पे आ रहा है जो हमारे आउटपुट है वो। पर यहाँ पे गाइज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हो ना वो जो है इस तरीके का होना चाहिए कि आपको समझ में आए। ओके गाइज, सो यहाँ पे जो है इसी तरीके से नहीं कुछ भी आप नाम लिख दो, मतलब ऐसा नाम लिखना चाहिए आपको, मतलब यूज़ करना चाहिए कि वो जो है अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब समझ में आए। ओके गाइस, जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम लिख रखा है, यहाँ पे मैं डॉलर साइन हटा देती हूँ
ओके गाइस, यहाँ पे मैंने नेम लिख रखा है क्योंकि ये किसी का नाम है बेसिकली, तो उसी के हिसाब से मतलब जो भी वेरिएबल में आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो उसी के हिसाब से आपको वेरिएबल का नाम भी लिखना चाहिए ताकि हमें खुद को जो है हमारा कोड समझने में आसानी हो। ओके गाइस, तो मैं तो जो है रेलेवेंट नाम ही जो है वेरिएबल लेती हूँ। ऐसे मतलब कुछ भी जो है आप वेरिएबल का नाम ले सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो वेरिएबल के नाम में, कुछ भी, पर ऐसा नहीं है मतलब हम कुछ भी लिख दें वेरिएबल के नाम में और हमें जो है समझ में ही ना आए बाद में कि हमने जो है इस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर की थी। अब यहाँ पे नेम से आपको पता चल रहा है कि हाँ इस वेरिएबल में किसी ना किसी का नाम तो स्टोर होगा ही। ओके, सो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। एंड गाइस, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जो है डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर करना और डिफाइन करने की जो दो चीज़ें आती हैं, दो वर्ड्स आते हैं, डिक्लेयर करना, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, और वेरिएबल को डिफाइन करना। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब यही है कि जैसे कि हमने वैर लिख दिया, नेम लिख दिया, सो ये जो है एक तरीके से डिक्लेयर करना हो गया, मतलब हमने डिक्लेयर कर दिया, बता दिया कि ये जो है हमारा वेरिएबल है। और फिर यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने नेम में लिख दिया जैसे कि यहाँ पे किसी और का नेम, जैसे कि मैं अपना ही नेम लिख देती हूँ, दीपिका। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ओके गाइस, अब मैं इसको बताती हूँ आपको। ये बेसिकली यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा, मतलब ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को। ओके गाइस, इसको बोलते हैं डिक्लेयर करना वेरिएबल, और इसको बोलते हैं डिफाइन करना, मतलब अभी डिक्लेयर कर दिया, अब इसको डिफाइन कर दो, डिफाइंड। ओके गाइस, और ये जो फिर ये क्या है, ये मैंने जो आपको लिख के दिखाया, ये बेसिकली डिक्लेयर और डिफाइन, मतलब एक साथ जो है आप डिक्लेयर भी कर सकते हो और डिफाइन भी कर सकते हो। मतलब आप इसका भी यूज़ कर सकते हो और आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, मतलब एक ही बार में जो है एक ही लाइन में आप डिक्लेयर भी कर रहे हो वेरिएबल को और डिफाइन भी कर रहे हो इसमें। ओके गाइस, और इसमें आप जो है पहले डिक्लेयर कर रहे हो मतलब वेरिएबल को कि हम जो है हम इस वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट को एक तरीके से आप बता रहे हो कि हम जो है नेम वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं। एंड जो है अब उसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे, मतलब डिफाइन कर देंगे जो भी हमें डिफाइन करनी है उस वेरिएबल की वैल्यू। ओके गाइस, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सो सेम रिजल्ट आपको जो है मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपिका है आ रहा है। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेम में जो है अब दीपिका लिख दिया है। ओके गाइस, सो इस तरीके से भी कर सकते हो। और गाइस, आप जो है रीडिफाइंड भी कर सकते हो वैल्यू को। रीडिफाइंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बार डिफाइन कर दिया इस वैल्यू को, अब मैं रीडिफाइन कर दूंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम शिवानी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने रीडिफाइन कर दिया, रीडिफाइंड मतलब फिर से डिफाइन कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से ओवरराइट करना होगा। सेव करके रिजल्ट दिखाती हूँ। पहले तो आपको सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवानी आ रहा है। अब ये कैसे, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर जो है उसको डिफाइन किया, मतलब उसकी वैल्यू को पहले सेट कर दिया दीपिका, एंड फिर मैंने उसको फिर से उसी वेरिएबल को यूज़ किया और फिर उसमें शिवानी लिख दिया, मतलब रीडिक्लेयर कर दिया, रीडिफाइन कर दिया, बेसिकली रीडिफाइन, सॉरी। ओके गाइस, रीडिफाइन, तो मतलब फिर से मैंने उसकी वैल्यू को सेट कर दिया। मतलब अब जो है ये दीपिका की जो ये वैल्यू है ना गाइस, ये जो मैंने इस नेम वाले वेरिएबल में सेट की थी, ये ओवरराइट हो गई और ये बन गई अब शिवानी। मतलब अब मेन जो क्या अब जो है मतलब मेन जो नेम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है शिवानी हो गई। ओके गाइस, तो इस तरीके से भी होता है गाइस। सो ये जो है रीडिफाइंड होता है, रीडिफाइंड भी आप कर सकते हो। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, और गाइज यहाँ पे अब मैं एक और चीज़ बताने वाली हूँ आपको। सो ये सारी चीज़ें ना आप गाइज नोट डाउन कर लेना, मतलब अपनी नोटबुक में लिख लेना, तभी मैंने आपको कमेंट में सब कुछ अच्छे से लिख के आपको बताया है। ओके गाइज, सो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। छोटी छोटी चीज़ें भी जो है बहुत ज़्यादा जो है फ्यूचर में हमें काम आ जाती है। ओके गाइज, और यहाँ पे गाइज मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ। तो ये जो है सबसे पहले तो मैं इधर चलती हूँ नीचे, और यहाँ पे गाइज आप जो है एक ही लाइन में ना मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देती हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम। आप जो है, और यहाँ पे गाइज मैंने एक और चीज़ बताना भूल गया, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो नाम को, मतलब इस तरीके से कैमल केस में। बेसिकली हम जो है इसको कैमल केस बोलते हैं। ओके गाइज, कैमल केस का मतलब ये होता है कि मतलब
पहला जो है जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे फर्स्ट का जो ये लेटर है स्मॉल है, फिर यहाँ पे जो दूसरा मैंने लिखा है वर्ड मतलब नेम, तो इसमें पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, तो इसको कैमल केस बोलते हैं बेसिकली। ओके गाइस, सो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे कैमल केस जो है ना उसके जो है एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, इस तरीके से जो है अब मैं आपको बताती हूँ कि आप मल्टीपल जो है वेरिएबल्स को एक ही लाइन में किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। तो वो जो है आप कॉमा लगा के कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लास्ट नेम। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे आप कुछ जैसे कि और भी लिख सकते हो, जैसे कि एज लिख दिया मैंने। ओके गाइस, तो एक ही लाइन में आपने ना बहुत सारी जो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। इसको मैं यहाँ पे एक बार कमेंट कर देती हूँ। ओके गाइस, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, एक लाइन में मल्टीपल चीज़ों को डिक्लेयर कर सकते हो आप। एंड गाइस, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तो आप इसमें क्या वैल्यू स्टोर है, आपको पता है क्या वैल्यू स्टोर है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके ना एक बार इसको कंसोल में जो है प्रिंट करवाती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो अनडिफाइंड आ रहा है। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू अनडिफाइंड क्यों आ रही है, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या है कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना तो स्टार्टिंग में ना उसकी वैल्यू जो है अनडिफाइंड ही होती है, चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो। इन तीनों वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट करूँगी तो इन तीनों की ही अनडिफाइंड वैल्यू होगी, तो उसे हमें जो है सेट करना पड़ता है। ओके गाइस, सो यहाँ पे गाइस आप एक ही लाइन में उनकी वैल्यू को डिफाइन भी कर सकते हो, मतलब डिफाइन और डिक्लेयर भी कर सकते हो, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे लिख देती हूँ शिवानी, और यहाँ पे लिख देती हूँ वर्मा, और यहाँ पे लिख देती हूँ एज लिख देती हूँ जैसे कि 20। ओके गाइस, इस तरीके से मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मैं इन तीनों चीज़ों को प्रिंट करवा सकती हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं एक एक करके इनको कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे लास्ट नेम को जो है यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, इसको कॉपी पेस्ट। ओके गाइस, और यहाँ पे एज ले लेती हूँ। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं सेव करूँगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिवानी वर्मा और 20 जो एज है वो आ रही है। ओके गाइस, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, है ना, एक ही लाइन में आप डिक्लेयर डिफाइन दोनों भी कर सकते हो। ओके गाइस, आपको बस कॉमा लगाना है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि कॉमा की जगह आप सेमी कॉलन लगा दो, मतलब सेमी कॉलन लगा दो। ओके गाइस, यहाँ पे जैसे कि मैंने कॉमा की जगह सेमी कॉलन लगा दिया और स्पेस दे देती हूँ। ओके गाइस, सेव किया मैंने और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट वही है, मतलब आप कॉमा लगाओ या फिर सेमी कॉलन लगा दो। ओके गाइस, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बता रही हूँ, तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ क्योंकि अब मैं ना अलग अलग चीज़ें आपको बता रही हूँ तो आपको वो चीज़ें सारी ध्यान रखनी है। अब मैं बताने वाली हूँ केस सेंसिटिव के बारे में। क्या है ये केस सेंसिटिव, है ना, तो इसके बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ नेम नाम से और यहाँ पे लिख देती हूँ शिवानी। ओके गाइस, और यहाँ पे से ये दोनों को तो हटा देती हूँ, और वैसे मैंने यहाँ पे भी ले रखा है, लेने की ज़रूरत नहीं थी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने शिवानी ले लिया और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इसको नेम लिख देती हूँ, नेम। ओके गाइस, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने NAME लिख रखा है। ओके गाइस, और यहाँ पे तीन जो चारों लेटर्स है ना वो स्मॉल लेटर में, मतलब मैंने इसको स्मॉल लेटर में लिखा है, पर यहाँ पे मैंने जो नेम लिखा है ना गाइस उसमें N जो है कैपिटल लेटर में और तीनों जो है ये स्मॉल लेटर में। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं यहाँ पे सेव करके दिखाती हूँ आपको क्या रिजल्ट आने वाला है। शॉकिंग रिजल्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो एरर आ गई। यहाँ पे लिख रखा है नेम इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब नेम जो है डिफाइंड ही नहीं किया है, तो प्रिंट कहाँ से होगा। मतलब ये कि वो जो है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ना केस सेंसिटिव है, मतलब ये कि वो NAME और NAME इन दोनों में जो है ये दोनों जो है डिफरेंट है जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पे NAME ये तीनों ही जो है जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट है। मतलब जावास्क्रिप्ट में जो है जावास्क्रिप्ट ये और ये इन तीनों को जो है डिफरेंट मानेगा। हम जो है देख रहे हैं इसको, ये तीनों जो है नेम ही लिखा हुआ है, पर जावास्क्रिप्ट ना इन तीनों को जो है अलग अलग ही मानेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है गाइस। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि वो केस के हिसाब से चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो चारों लेटर्स जो है यहाँ पे लोअर केस में, मतलब स्मॉल लेटर्स में है, और यहाँ पे एक लेटर जो है अपर केस में है और तीनों जो है स्मॉल लेटर में है। मतलब ये जो है अलग जो है मानेगा जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो चारों जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर में है, तो ये भी जो है जावास्क्रिप्ट
अलग ही मानेगा। तो मतलब जावास्क्रिप्ट इन तीनों को अलग अलग ही मानेगा। मतलब जावास्क्रिप्ट इसीलिए केस सेंसिटिव है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ और उसका नाम यहाँ पे नेम लिख देती हूँ और इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोड विथ डिग्निटी। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया। ओके, यहाँ पे एक और एरर आ गई क्योंकि इसकी वजह से बेसिकली। तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कोड विथ डिग्निटी आया। ये क्यों नहीं आया है? क्योंकि गाइस ये दोनों जो है जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट है। नेम यहाँ पे मैंने दोनों को नेम ही लिख रखा है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर जो केस है ना वो डिफरेंस है। यहाँ पे ये स्मॉल लेटर्स में है, स्मॉल केस में है, और यहाँ पे एक कैपिटल लेटर है और तीनों स्मॉल है। तो ये दोनों को ही जो है जावास्क्रिप्ट अलग अलग मानेगा। और यहाँ पे मैं अगर नेम में स्मॉल लेटर में लिख दूँ, यहाँ पे आपको फोकस करना है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिवानी लिखा हुआ गया। इसी तरीके से गाइस ये जो है जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे मैंने कितनी सारी चीज़ें आपको बता दी गाइस एक ही वीडियो में। ओके गाइस, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वेरिएबल में कोई भी नहीं बताता है ये सारी चीज़ें। ओके गाइस, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसी वीडियोस होगी वेरिएबल से रिलेटेड, पर यहाँ पे गाइस इस वीडियो में आपको जो है सब कुछ एकदम डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ। ओके गाइस, इतनी जो है डिटेल में आपको बहुत ही कम वीडियोज़ मिलेंगी, ना के बराबर वीडियोज़ मिलेंगी। सो आई होप गाइस यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं आपको फिर से समराइज़ कर देती हूँ छोटे से फॉर्म में कि वेरिएबल्स क्या है। ये मैंने आपको बताया कि किसी भी वैल्यू को कंटेन करने के लिए, मतलब कंटेनर की तरह एक वेरिएबल वर्क करता है। सो वेरिएबल 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, वेर, लेट और कॉन्स्ट, जिसमें जो है हमने वेर के बारे में समझा है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं लेट और कॉन्स्ट भी लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और लेट और कॉन्स्ट की जो है नेक्स्ट वीडियो आने वाली है तो उसको ज़रूर देखिएगा। ओके गाइस, और वेरिएबल का जो नेम है वो आप जो है अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हो, पर जो है वेरिएबल का नाम आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं आपको स्टार्ट करनी है। ओके गाइस, और जो है आप जो है वेरिएबल के नेम में जो है जो हाइफन है, हाइफन का साइन, ये जो साइन आप देख रहे हो इसको जो है आपको यूज़ नहीं करना है। ओके गाइस, और जो है आप अंडरस्कोर का जो है यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, ये हो गया। और जो है मैंने आपको बताया कि वेरिएबल को डिफ़ाइन करने किस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हो, तो जो है वो बताया, और किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल को, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो और किस तरीके से रीडिफाइन कर सकते हो। ओके गाइस, और ये भी बताया कि आप किस तरीके से एक लाइन में जो है मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हो और डिक्लेयर कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है। ये मैंने जो है आपको जो है अपनी जो जावास्क्रिप्ट की सेकंड वीडियो थी, जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसमें भी जो है मैंने आपको केस सेंसिटिव के बारे में बताया था। ओके गाइस, सो ये भी जो है मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल का नाम किस तरीके से आपको जो है किस तरीके से वेरिएबल्स होते हैं, तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, और किस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको वैल्यूज़ को स्टोर करना है, स्ट्रिंग के बारे में बताया, नंबर के बारे में बताया, सब कुछ आपको बता दिया है मैंने। अब जो है आपको प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाने हैं इन सब के। ओके गाइस, सो नोट्स आप जितना बनाओगे ना, लाइक आपकी मेमोरी में वो रहेगा, याद रहेगा आपको नोट्स बनाओगे तो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। एंड गाइस, मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, और वहाँ पे मैंने जो है ये जो है मेरे चैनल पे ज़रूर आप विजिट करिएगा। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट की वीडियोज़ एंड बहुत सारी मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, इन सबको जो है आप देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।